दो लड़कियां होती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है और वो दोनों आपस में संबंध बनाने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ सोने लगती है। उसमें से एक लड़की गर्भवती हो जाती है। पर ये होता कैसे है? पहले वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाती है और फिर वो दोनों निर्णय लेती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेती है। उसके बाद शादी करने के बाद अब बात आती है संबंध बनाने की। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना भी स्टार्ट करती है। लेकिन कैसे? लेकिन संबंध तो बनाती थी, पर ये होता कैसे था? इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखना। जब वीडियो के आप बीच में पहुंच जाओगे तो अपने दांतों के तले उंगलियां दबा लोगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे, जैसे कि अभी मैं हो गया था। अब सोचने ये लगोगे कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाती है, तो दोनों में से एक गर्भवती कैसे हो जाती है? लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को अपना प्यार जरूर से दिखाना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही अजीब है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बांग्लादेश की है। अब आप ये सोचते होंगे कि ये कहानी मुझ तक कैसे पहुंची, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट भी करते हैं कि ये कहानी फेक है। ऐसी कहानी दबी रहती है किसी अखबारों में, लेकिन ऐसी कहानी को उजागर करने के लिए हम लोग बहुत सारे सर्च करते हैं, बहुत सारी खोज करते हैं। उसके बाद ही ऐसी कहानी हम लोगों को मिलती है। उसके बाद उस कहानी को मैं पूरी तरीके से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को सुनाने लायक है कि नहीं। अच्छी तरीके से सर्च करने के बाद ही मैं ये कहानी आप लोगों तक लाता हूँ, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप सबको एक न्यू और फ्रेश कंटेंट मिल सके। दो बेस्ट फ्रेंड होती है। उसमें से एक बेस्ट फ्रेंड का नाम होता है सुहाना और एक का नाम होता है गुड़िया। सुहाना की जो उम्र होती है, उसकी उम्र 21 साल की होती है, और जो गुड़िया होती है, उस गुड़िया की उम्र 18 वर्ष की होती है। और वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होती है। वो लोग बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड होती है, क्योंकि उन लोगों का घर अगल बगल में ही था। वो दोनों पड़ोसी ही थी। दोनों एक साथ पढ़ाई भी करती थी और वो दोनों का एक साथ ही बोर्ड एग्जाम क्लियर होता है। और बोर्ड एग्जाम क्लियर होने के बाद वो दोनों कॉलेज जाती है और दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेती है। दोनों एक साथ कॉलेज भी जाती है। वो दोनों के बीच गहरा रिश्ता तो होता ही है, लेकिन वो दोनों के बीच इतना ज्यादा गहरा रिश्ता अब होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का भी सोचती है। लेकिन ये जो शादी करने का सिलसिला शुरू होता है, ये सिलसिला 10th क्लास से ही चालू होता है। वो दोनों जब 10th क्लास में होती है, उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का निर्णय लेती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेती है। लेकिन उन दोनों के पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ चल रहा है। अब ये जो सारी कहानी होती है 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होना स्टार्ट करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रात में सोया करती थी, क्योंकि उन दोनों का घर अगल बगल में ही था और वो दोनों एक दूसरे के घर में कभी भी आया जाया करती थी। उन दोनों का पेरेंट्स में भी काफी अच्छा रिश्ता होता है, तो वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के घर हमेशा जाया करती थी। और कभी कभी तो जो सुहाना होती है वो गुड़िया के घर में सो जाया करती थी। उसमें जब सुहाना बड़ी होती है तो गुड़िया के घर में ही सोया करती थी। वो दोनों जब साथ में सोती हैं तो दोनों रात में फिर एक दूसरे के साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। और वो दोनों को इसकी लत लग जाती है और वो दोनों हमेशा रात में एक दूसरे के साथ फिजिकल होने की कोशिश करती थी। उसके पेरेंट्स को भी हल्का सा भी ये शक नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों लड़कियां ही होती है, तो कोई भी ऐसा शक नहीं करता था और दोनों के पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं था कि वो दोनों मंदिर में जाके शादियां करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दोनों जब अपने कमरे में मिलती थी रात के वक्त, उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा सोचती है कि हम दोनों शादी कर ले, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेती है। अब ऐसा भी नहीं होता है कि वो दोनों एक दूसरे को सिंदूर भी लगाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस वो दोनों ऐसा मान लेती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर चुके हैं और हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। अब ये जो सारी घटना है, ये घटना सुर्खियों में कैसे आती है और ये घटना हम तक कैसे पहुंचती है? अब होता यह है कि उसमें से जो सुहाना होती है वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन गर्भवती होती कैसे है? अब जो सुहाना होती है उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है। ये बात गुड़िया को नहीं पता होता है कि सुहाना का कोई बॉयफ्रेंड भी है। अब जो गुड़िया होती है वो सुहाना से पूछने लगती है कि तुम गर्भवती कैसे हो गई। गुड़िया बहुत हैरान हो जाती है, परेशान होती है, तो फिर सुहाना से पूछने लगती है। अब सुहाना ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था। सुहाना ये बात गुड़िया को नहीं बता पाती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है, क्योंकि गुड़िया जब ये बात सुनती तो उसका दिल टूट जाता। लेकिन गुड़िया जब सुहाना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगती है, उससे पूछने की कोशिश करने लगती है और ये जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिर वो गर्भवती कैसे हुई, तो फिर जाकर सुहाना लास्ट में परेशान होकर गुड़िया को बता ही देती है। गुड़िया को ये बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था
जो कि हम लोगों के कॉलेज में ही पढ़ता है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। गुड़िया गुस्से में अब आ जाती है और सुहाना से पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या है। तो फिर सुहाना डरते डरते बताती है कि उसका नाम निहाल है। जब गुड़िया को यह पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड का नाम निहाल है, तो फिर गुड़िया अगले दिन कॉलेज पहुंचती है और उस निहाल से झगड़े करती है, उससे पूछती है कि क्या ये बात सच है। तो फिर निहाल बताता है कि ये बात सच है, मैं सुहाना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अब गुड़िया रोते रोते चली आती है और फिर सुहाना से पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों के बीच ये रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुई थी और तुम दोनों के बीच अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम गर्भवती हो गई। फिर सुहाना गुड़िया को बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए थे। उसी बीच फिर सुहाना गर्भवती हो जाती है। जब सुहाना को गर्भवती हुए 5 महीने हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सुहाना की माँ को ये बात पता चलती है। उसकी माँ को ये बात पता चलती है कि सुहाना जो की है वो गर्भवती हो चुकी है। फिर सुहाना की माँ उससे सख्ती से पूछती है कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। फिर सुहाना अपनी माता को ये बताती है कि ऐसा ऐसा बात हुआ था। फिर वो सारी कहानी, सारे किस्से अपनी माँ के सामने रख देती है, अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। सारी बातें बताने के बाद उसकी माँ अपने पति को ये बात बताती है। उसके पिता फिर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, सुहाना को मारने पीटने लगते हैं और इधर गुड़िया तो सुहाना से बात करना भी बंद कर देती है। फिर ये सारी बातें सुहाना अपने बॉयफ्रेंड निहाल को बताती है कि मेरे पिता मुझसे नाराज है और मुझे मारते पीटते हैं और मुझे कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। अब निहाल बहुत परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि आखिर अब करे तो करे क्या। फिर ये सारी बातें निहाल अपने पेरेंट्स के पास भी रखता है। वो बोलता है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की के गर्भ में मेरा बेटा भी पल रहा है। अब निहाल के पेरेंट्स ये बातें सुनकर फौरन सुहाना के घर जाते हैं। उसके बाद सुहाना के पिता से बात करने की कोशिश करते हैं और सुहाना के पिता को मनाते हैं शादी करने के लिए। फिर बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने के बाद जो निहाल के पेरेंट्स होते हैं वो सुहाना के पेरेंट्स को मना लेते हैं। उसके बाद निहाल और सुहाना की शादी भी करने की बातें आती है। फिर दोनों की शादी भी होती है। फिर दोनों की शादी की एक तारीख तय की जाती है। फिर दोनों की शादी भी होती है, लेकिन इस शादी में तिलक और दहेज का कोई मांग नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो निहाल की ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं होती है। फिर वो दोनों की शादी हो जाती है, वो दोनों की खुशहाल जिंदगी होती है और ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।